हेलो, लाइफ इज़ अ चैलेंज, एक्सेप्ट इट। आज अपन इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज अपन स्टार्ट करें अपना चैप्टर 2। ठीक है, चैप्टर 2 अपना आज अपन स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 2 आपका है क्या? पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स से चैप्टर को अपन आज पढ़ेंगे। पॉलिनोमियल्स से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस भी सोल्व करेंगे। सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज अ पावर ऑफ मैथमेटिक्स। कॉन्सेप्ट आपका अगर क्लियर हो चुका होगा, जब तक आप क्वेश्चन और एक्सरसाइज सोल्व करोगे, क्वेश्चन जब तक सोल्व करोगे, तब तक अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया तो काम आसान हो जाएगा। सबसे पहले अपन कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, बात करते हैं आज अपन पॉलिनोमियल्स की बात करते हैं। अगर अपन इसकी बात करें, अगर इसका हिंदी वर्ड अगर अपन देखें तो हिंदी वर्ड क्या होता है इसका? बहुपद। ठीक है, बहुपद। बहुपद वर्ड से ही पता चल रहा है कि क्या होता है बहुपद। बहु दो अगर इसको पार्ट में अपन डिवाइड करें, बहुपद एक वर्ड है, इस वर्ड को अगर अपन पार्ट के अंदर डिवाइड करें तो एक होता है बहु, सेकंड होता है पद। बहुपद यानी बहुत, बहु यानी बहुत सारे, सास बहु नहीं, बहु यानी बहुत, बहुपद यानी बहुत सारे टर्म, पद यानी कि टर्म्स। तो अपने बहुत सारी टर्म्स की अगर अपन बात करेंगे तो बहुत सारे टर्म्स इसके अंदर आएंगे, तो उसे अपन क्या बोलेंगे? बहुपद। ठीक है, पॉलिनोमियल्स की अपन बात करें तो पॉलिनोमियल्स के हिंदी वर्ड से अपन ने समझे इसका मीनिंग एक्चुअल में होता क्या है, किस प्रकार से होता है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म अगर अपन देखें तो ax² प्लस bx प्लस सी, ये आपका इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। ठीक है, इसके अंदर भी जैसे एक एग्जांपल वो इससे रिलेटेड अपन बहुत सारे देख सकते हैं, जैसे x² माइनस 2x माइनस 8, इस प्रकार का कोई एक आपके सामने पॉलिनोमियल्स है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, जो आपके दिख रहे हैं ए बी सी, ये आपके होते हैं कांस्टेंट वैल्यू होते हैं, इनको अपन कांस्टेंट बोलेंगे। ये -8, जैसे अपन आपको बहुत टाइम हो गया स्कूल जाए तो अपन मैं आपको आज आपके स्कूल की तरफ ले सकता हूँ और स्कूल से ही कुछ आपको एग्जाम्पल समझाऊंगा। जैसे आपका लिखा हुआ है 8, एक ये है आपके फ्रेंड सर्कल, तो बहुत सारे आजकल तो हमारे पास फ्रेंडों की फौज रहती है। अगर आप देखोगे कि फ्रेंड, तो कुछ फ्रेंड ऐसे होते हैं जो कभी चेंज नहीं होते, जिसे है वो ऐसे कैसे रहेंगे, इसके अंदर कोई चेंज नहीं होगा, यानी कांस्टेंट वैल्यू के अंदर कोई चेंज नहीं होते। कुछ फ्रेंड ऐसे होते हैं अपने जो ज़रूरत पड़ी, समय हुआ तो वो अच्छी बातें कर लेंगे, नहीं तो वो वाली बात है। तो यहाँ पर अपन देखेंगे कि कांस्टेंट वैल्यू, जैसे आपने सपोज करो इसको px लेट किया, जैसे x² माइनस 2x माइनस 8, तो ये आपका चेंज नहीं होगा, इसकी जगह वैल्यू रहेगी। लेकिन आपको पूरा अगर पी की जगह अगर आपको 1 रखने की बोला, x की जगह 1 रखने की बोला, 0 रखने की बोला, 2, तो आपके ये वेरिएबल चेंज वैल्यू को चेंज करते रहेंगे। यानी कि आपने पॉलिनोमियल से क्या कॉन्सेप्ट सीखे अपन ने? सबसे पहले कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होते हैं, ये वेरिएबल आपके चेंज होते रहेंगे। वेरिएबल एक से वाई ए टू जेड कुछ भी आ सकते हैं और इसकी वैल्यू पुट करने पर ये आपके चेंज भी होते रहेंगे। तो अपन इन बातों को याद रखना है। बहुपद के अंदर यानी कि पॉलिनोमियल्स के अंदर क्या क्या चीज़ें याद रखनी है? सबसे पहले कि एक तो इसकी पावर जो रहती है वो आपकी ऑलवेज पॉजिटिव होगी, यानी कि x² जो आपका 2 लिखा हुआ एक्सपोनेंट जिसे बोलते हैं, इसकी पावर वो है हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। जैसे x² है तो यहाँ पर x² है, यहाँ पर आपका कुछ भी नहीं है तो 1 है, इस प्रकार से। और ये आपके कांस्टेंट वैल्यू होती है। और जैसे x² का आगे यहाँ पर कुछ नहीं, इसको कोफिशिएंट अपन बोलते हैं। ठीक है, तो अपन इस प्रकार से इसको पढ़ेंगे। इसके टाइप्स होते हैं, बहुत सारे टाइप्स अपन देखेंगे। तो सबसे पहले इस टाइप्स को अपन देखेंगे, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स की टाइप्स होती है, इस टाइप्स को अपन समझेंगे। सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर दें ताकि आप जब सोल्व करना स्टार्ट करो, जब स्टडी करो तो उस समय आपको प्रॉब्लम नहीं आए। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, फर्स्ट में इस चीज़ को लेकर चल रहा हूँ कि ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स के बेस पर, यानी कि टर्म जो पद होते हैं छोटे छोटे, उन टर्म के बेस पर आपके पॉलिनोमियल्स के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो फर्स्ट अपन देखेंगे कौन सा है, मोनोमियल्स आपका टाइप लिखा हुआ है। मोनोमियल नाम से ही पता चल रहा है, मोनो यानी क्या होता है? एक होता है। ठीक है, तो मोनोमियल्स यानी एक पदी, तो एक पद वाला यानी कि एक टर्म वाला अपन देखेंगे। तो एक टर्म जैसे आपके एग्जांपल लिखा हुआ है 3x 5 4x³ माइनस 5y²। यहाँ पर एक्सपोनेंट पावर से कोई रिलेटेड नहीं है, यहाँ पर तो अपन किस बेस पे देख रहे हैं? अपन टर्म्स के बेस पे देख रहे हैं, यानी कि छोटे छोटे जो पद थे उन पद के बेस पे देख रहे हैं। तो फर्स्ट अपन ने देखा, क्या देखा अपन ने? मोनोमियल अपना टाइप है 3x 5 4x³, यानी कि उसके अंदर मोनोमियल के अंदर एक ही टर्म होगी, एक ही पद होगा। सेकंड अपन बात करते हैं बाइनोमियल्स की। अगर अपन बात करें तो बाइनोमियल्स आपका क्या है? जिसके अंदर बाई लिखा हुआ है। अपन बाई चलाते कि नहीं चलाते साइकिल, तो वो बाई, यानी कि बाइनोमियल की अपन बात करें तो 2, यानी कि इसके अंदर 2 पद आपके होने चाहिए। पावर कितनी हो मतलब नहीं कि उससे आपसे कोई काम नहीं है। आपको अगर ऑब्जेक्टिव टाइप में भी क्वेश्चन पूछा जाए कि बाइनोमियल का एग्जांपल, पावर को आपको नहीं देखना है, बस उसके अंदर 2 टर्म्स देखनी है। ये तीनों टाइप की एग्जांपल ये रहेंगे ऑप्शन।
ऑप्शन और उसके अंदर आपको बाइनोमियल पूछा जा सकता है, तो अपने को उसके अंदर बाइनोमियल के अंदर उसके पद देखने हैं, उसकी जैसे पद, अब पद की भी बात आई, टर्म की बात आई, तो एक याद रखना टर्म आपको प्लस और माइनस से रिलेटेड ही देखना है। जैसे एक्स और वाई लिखा हुआ है तो ये आपको इस टाइप से नहीं देखना है, अभी आप अपने को एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस 1 यानी कि दो पद प्लस और माइनस जिनको जोड़े घटाने वाली बात को ही देखना है। थर्ड टाइप की अगर अपन बात करें तो ट्राइनोमियल्स की अगर अपन बात करें तो पी एक्स इज इक्वल टू एक्स, यहाँ पर तीन पद, ट्राई वर्ड से ही सब कुछ आपको बता रहा है, वर्ड खुद आगे रह के आपको बता रहा है कि क्या है, इसका कॉन्सेप्ट अपने आप क्लियर होता जा रहा है। तो क्या है इसके अंदर ट्राइनोमियल्स की अगर अपन बात करेंगे तो इसके अंदर कुछ भी नहीं है, इसके अंदर आपको तीन पद गिन लेना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इस टाइप से अपन इसका ये समझेंगे। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ टर्म के बेस पर अपन ने समझा, टर्म के बेस पर कितने टर्म होते हैं, तो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्रिनोमियल, इस टाइप से अपन ने इस चीज़ को बात करते हैं। पॉलिनोमियल्स के अंदर ही टाइप्स सेकंड की अपन बात कर रहे हैं, टाइप्स वही होती है, लेकिन मैंने आपको अच्छे से समझाने के लिए, आपके कॉन्सेप्ट अच्छे क्लियर हो जाए, आप बेसिक अच्छे से समझ सको, ताकि इस चैप्टर के अंदर आने वाली आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। जब अपन क्वेश्चन सोल्व करें ना इस प्रकार से अपने को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। तो अपन अब देख रहे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स की अपन टाइप्स देख रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री या एक्सपोनेंट, यानी पावर के बेस पर, उसकी डिग्री के बेस पर अपन देख रहे हैं उसकी टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑब्लिक एक्सपोनेंट, यानी कि उसकी जो पावर होती है, जो डिग्री होती है, उसके बेस पर अब अपन पॉलिनोमियल्स के टाइप्स देखेंगे। ठीक है, इसके अंदर भी अपने को बहुत सारे रहेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो आपके आने वाले जब एग्जाम में रहेंगे ना, तो ऑब्जेक्टिव आपके क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, अब अपन स्टार्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट है अपना टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स के अंदर फर्स्ट है लीनियर। तो लीनियर पॉलिनोमियल्स इसके अंदर क्या है, क्या रहता है, क्या है, पी एक्स इज इक्वल टू 3x + 2 2y, ये मैंने कुछ एग्जाम्पल ऐसे ही लिख रखे हैं। ठीक है, अब इसके अंदर आपको डिग्री देखनी है, ठीक है, न कि टर्म्स। इससे पहले अपन ने जो फर्स्ट वो पढ़ा था उसके अंदर अपन ने टर्म्स देखे थे, एक एक टर्म को गिना था, एक एक पद को अपन ने काउंट किया था। लेकिन इसके अंदर अपने को किसी भी पद को काउंट नहीं करना है। इसके अंदर आपकी मेन जो है यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 1 रहेगी, एक्स की पावर कुछ भी नहीं तो 1, यानी कि इसकी एक्सपोनेंट जो डिग्री है वो कितनी है, 1, यानी कि लीनियर इक्वेशन जो रहेगी उसकी एक्सपोनेंट डिग्री कितनी रहेगी, 1 रहेगी। इस टाइप के आपके अंदर कितने टर्म से कितने पद है इससे कोई रिलेटेड नहीं। अगर आपके क्वेश्चन लिखा हुआ है उसकी डिग्री, उसके एक्सपोनेंट जो पावर है वो 1 है, तो उसको अपन लीनियर इक्वेशंस के अंदर, लीनियर पॉलिनोमियल्स के अंदर अपन काउंट करेंगे, उस क्लासीफाई अपन इस टाइप से अपन इसके अंदर करेंगे काउंट। ठीक है, इसके बाद अपन फर्स्ट देखा, सेकंड, अब आपको लीनियर समझ में आ चुका होगा। क्वाड्रेटिक की बात करते हैं अपन, इसके अंदर अपन अगर आप देखोगे तो इसके अंदर अपने को पावर, यहाँ पर फर्स्ट थी, यहाँ पर पावर को देखना है, एक्सपोनेंट को देखना है, इसकी डिग्री को देखना है, न कि टर्म देखनी है कि इसके अंदर कितनी टर्म है, कितने पद है, इस चीज़ को किसी को भी नहीं देखना है, आपको तो बस पावर देखनी है। तो 4y² यानी कि इसकी पावर 2 है, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर अगर हम बात करेंगे तो ये आपकी पावर 2 रहेगी। तो इस टाइप के को अपन किसके अंदर काउंट करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स वो आपके कहलाएंगे। इसको भी अपन सोल्व करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस जब बनेंगे तो उस समय जो प्रॉब्लम आएगी उसको भी अपन साथ साथ में सोल्व करते रहेंगे। थर्ड अगर पॉइंट अपन ले तो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स की अगर अपन बात करें तो इस पॉलिनोमियल्स के अंदर पी एक्स इज इक्वल टू, मैंने ये एग्जांपल लिखे हुए कुछ, इसके अंदर भी आपको वही देखना है, डिग्री, एक्सपोनेंट और डिग्री के बेस पर ही अपन सब कुछ यहाँ पर चल रहा है। इसके अंदर टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स की ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री और ऑब्लिक एक्सपोनेंट, अपन ने इससे पहले जो पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स अपन ने काउंट की थी। यहाँ टर्म्स से कोई रिलेशंस आपका नहीं है, कोई रिश्ता नहीं कहलाता है यहाँ पर टर्म्स के साथ में। यहाँ तो आपका रिश्ता कहलाता है किसके साथ में, एक्सपोनेंट पावर के साथ में। तो 5, यहाँ पर पावर डिग्री कितनी है, 3, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के अंदर काउंट होंगे। ये आपको इसलिए समझाया गया है कि आपके ऑब्जेक्टिव अच्छे क्लियर हो जाए, आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा क्लियर हो जाए। क्योंकि मैथमेटिक्स के अंदर अगर आपको पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, समझना है सब कुछ, तो सबसे मेन जो चीज़ रहती है अच्छे मार्क्स भी लाना है तो वो रहता है कॉन्सेप्ट। इसके बाद अपन बात करते हैं एक्सरसाइज की, यानी जो अपन क्लास 9th की अपन बात करें, क्लास 9th
एक्सरसाइज 2.1 अब अपन स्टार्ट करते हैं। सारी अपन ने टाइप्स देखी, दोनों ही टाइप्स के बाद अब अपन स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.1। इस एक्सरसाइज के अंदर देखिए आपका क्वेश्चन फर्स्ट है, क्वेश्चन अब अपन सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नोट डाउन है, आपको आसानी से अब अपन समझा देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपका विच आपने बेसिक अच्छे से समझ लिया है, अपन ने टाइप्स देख लिया है, पॉलिनोमियल्स को अच्छे से समझा है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका होगा। अब अपन इनको आसानी से सोल्व कर पाएंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। कौन से आपके वन वेरिएबल्स वाले पॉलिनोमियल्स है और कौन से नहीं है, ठीक है। स्टेट रीजन फॉर योर आंसर, अपना आंसर दीजिए रीजन के साथ में, ठीक है। तो अब अपन इस क्वेश्चन के आंसर देंगे। अब देखिए आपको पता है अपन पॉलिनोमियल्स अपन ने अच्छे से पढ़ा है। फर्स्ट वाला पॉलिनोमियल्स है यस 4x² - 3x + 7, ये आपके पॉलिनोमियल्स है। अब देखिए अपना एक मेन जो फंडा रहता है पॉलिनोमियल्स का, एक स्टैंडर्ड फॉर्म रहता है, वो फॉर्म होता है ax² + bx + c। ये आपका पॉलिनोमियल्स का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ठीक है। इस बात को भी अपने को याद रखना है ताकि अपन आगे क्वेश्चन सोल्व जब करेंगे तो इसको अपन फॉलो कर पाएंगे। ये आपका पॉलिनोमियल्स का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, तो ये आपका पॉलिनोमियल्स है। अब इसके अंदर क्वेश्चन आपका ये भी है पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, वन वेरिएबल है या नहीं है ये भी अपने को बताना है। तो ये वाला आपका वन वेरिएबल है, इसको अपन फर्स्ट वाला इज पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, ठीक है। फर्स्ट वाला आपका पॉलिनोमियल्स है, अपन लिख लेंगे रीजन कि वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल्स है, अपन लिख लेंगे अपन। ये फर्स्ट हो गया। एंड सेकंड की अगर अपन बात करें y² + √2, तो ये आपका पॉलिनोमियल्स यस या नॉट, तो ये भी आपका एक पॉलिनोमियल्स है, ठीक है। y² + √2 ये भी पॉलिनोमियल्स है। वेरिएबल कौन सा है इसका भी, इसके अंदर भी सेकंड इस पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल का ये भी आपका पॉलिनोमियल्स है। अगर अपन थर्ड की बात करते हैं, थर्ड के अंदर जो x जो पावर आ रही है वो पावर आपकी क्या है, रूट के अंदर है, ठीक है। तो यानी कि इस वाले को अपन पॉलिनोमियल्स नहीं लेट कर पाएंगे, नहीं अपन लिख पाएंगे कि ये आपका पॉलिनोमियल्स है, बिकॉज इसका रीज़न है ये भी आपका पॉलिनोमियल्स नहीं है एंड ये वाला भी आपका पॉलिनोमियल्स के अंदर अपन काउंट नहीं कर सकते। तो इन दोनों को तो लिखना है वन वेरिएबल पॉलिनोमियल्स एंड ये आपके पॉलिनोमियल्स नहीं है। रीज़न इसका है थर्ड एंड फोर्थ ये आपके पॉलिनोमियल्स ही नहीं है। इसका रीज़न है थर्ड एंड फोर्थ आर नॉट पॉलिनोमियल्स बिकॉज इन ईच ऑफ द दिस एक्सप्रेशन इज नॉट अपन होल नंबर की, इसके अंदर अपन होल नंबर के अंदर इसके एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इज नॉट अ होल नंबर। इनकी जो वेरिएबल है, वेरिएबल की एक्सपोनेंट जो पावर होती है उनको अपन होल नंबर के अंदर नहीं लिख सकते हैं। पॉलिनोमियल्स की कंडीशन ये रहती है कि आपने जैसे मैंने जब आपको स्टार्टिंग में समझाया था उस समय अपने एग्जाम्पल भी लिया था, जैसे आपका ये लिखा हुआ है y², फर्स्ट वाले एग्जांपल से समझे। तो इसके अंदर एक्सपोनेंट यानी पावर कितनी आ रही है, 2 आ रही है। तो 2 आपके एक होल नंबर भी है और पॉजिटिव भी है, यानी कि आपको पॉजिटिव भी होना चाहिए और होल नंबर भी आपका होना चाहिए। तो अपने पॉजिटिव एंड होल नंबर की कंडीशन यहाँ पर इन दोनों के अंदर फॉलो नहीं हो रही, तो ये आपके पॉलिनोमियल्स नहीं है। फिफ्थ वाले की अगर अपन बात करें तो ये वाला पॉलिनोमियल्स है एंड इसके अंदर वेरिएबल, अगर वेरिएबल की बात करें तो वेरिएबल इसकी पावर जो है एक्सपोनेंट होल नंबर है एंड अगर वेरिएबल बात करें तो ये आपके कितने वेरिएबल हो रहे हैं, इसके अंदर 3 वेरिएबल हो रहे हैं। तो ये अपन फिफ्थ वाला की बात करें तो फिफ्थ वाला इज अ पॉलिनोमियल्स इन 3 वेरिएबल, ठीक है। ये 3 वेरिएबल के अंदर आपका ये पॉलिनोमियल्स है, इस बात को अपने को राइट डाउन करना है। बस ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है, आपको इस टाइप से आएंगे रहेंगे, क्लासीफाई करना रहेगा कौन सा पॉलिनोमियल्स है या फिर कौन सा नहीं है। तो पॉलिनोमियल्स यस या नो की कंडीशन याद रखना, एक्सपोनेंट आपकी होल नंबर या फिर पॉजिटिव भी होना चाहिए, ठीक है। इसी आपको समझ में आ चुका होगा। अब अपने को यही लिखना था। इसके बाद अपन देखते हैं इसी का क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। तो सेकंड आपका क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन अपन ने देखा, फर्स्ट के बाद अब अपन सेकंड की बात आती है। सेकंड का क्वेश्चन क्या है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² का कोफिशिएंट लिखिए इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये आपके गिवन है क्वेश्चंस, इनमें x² का कोफिशिएंट लिखिए, x² का कोफिशिएंट। मैंने जब आपको सब समझाया था उस समय ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, तो इसकी जो नंबर्स आगे रहता है इसको अपन कोफिशिएंट बोलते हैं। तो यहाँ पर x² की बात करते हैं। सबसे पहले तो अपन x² को क्लासीफाई करते हैं। यहाँ पर x² क्या है, x² ये है, इसके आगे अगर कुछ भी नहीं है तो कोफिशिएंट यहाँ पर होता है, कुछ भी नहीं है तो 1 तो रहेगा, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, आंसर आपका
1। ठीक है, अगर इसके अंदर अपन एक्स स्क्वायर देखें तो ये एक्स स्क्वायर रहा, एक्स स्क्वायर के आगे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर 1 तो रहता है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा -1। तो आपका सेकंड वाले के अंदर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या बनेगा, -1 बनेगा, इसके अंदर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपका 1 बनेगा। अब आप इनका निकाल सकते हो ईजी तरीके से, निकालिए अगर आप निकालना चाहो। अगर अपन देखते हैं जैसे इसके अंदर एक्स स्क्वायर ये है तो इसका कोफिशिएंट क्या बनेगा, इसका आंसर π/2। इसकी बात करें इसके अंदर क्या लिखोगे आप, इसका आंसर, इसका कोफिशिएंट क्या होगा जल्दी से बताइए। इसका कोफिशिएंट जब इसके अंदर एक्स स्क्वायर है ही नहीं है तो उस कंडीशन में अपन कोफिशिएंट को क्या लिखेंगे, 0 अपन लिखेंगे। तो ठीक है, अब अपन क्लास 9th की बात कर रहे थे। क्लास 9th के अंदर अपन ने सबसे पहले बेसिक चीज़ को अच्छे से समझा। बेसिक समझने के बाद एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट की, जिसके क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुके होते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन भी है। ठीक है, इसी प्रकार से अब अपन अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखेंगे। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड अगर आप हमारे फेसबुक पेज से भी अगर जुड़ना चाहते हो, वहाँ पे भी अगर स्टडी करना चाहते हो, अगर आप फेसबुक यूज़र हो तो आप हमारे फेसबुक पेज पर जाइए LKT मैथ सॉल्यूशन से, और वहाँ पर आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट वगैरह कुछ नहीं भेजनी है, आपको सिर्फ पेज को लाइक करना है। आप हमारे पेज से जुड़ जाओ।